स्टार स्टिल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में, यानी कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के बीच में ही कुछ बड़े बदलाव ग्रहमंडल में होने वाले हैं। तो इसमें 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में बड़े बदलाव ग्रहमंडल में होंगे और इसका 12 राशि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये कौन से बदलाव हैं, हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल को मंगल ग्रह जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, 7 अप्रैल को मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और एक दिन बाद यानी कि 8 तारीख को बुध ग्रह मेष राशि में जाएंगे। 12 तारीख को राहु ग्रह मेष राशि में आने वाले हैं, जबकि केतु ग्रह तुला राशि में, और 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी राशि यानी मीन राशि में जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मेष राशि में आ जाएंगे, जहां पर राहु का प्रवेश हो चुका होगा 2 दिन पहले यानी कि 12 तारीख को, और 15 तारीख को बुध ग्रह पश्चिम में उदय होंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सूर्य ग्रह का, बुध ग्रह का और राहु का मेष राशि में होना 12 जो राशियां हैं उनको विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। 12 अप्रैल 2022 को रात्रि में लगभग 11:30 बजे राहु और जो केतु है इनका अहम गोचर होगा, जिसके अंतर्गत राहु ग्रह मेष राशि में आने वाले हैं और मैंने कहा केतु ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, परंतु मानव जीवन में इसका सबसे अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव भी रहता है। कई बार राहु की शुभ स्थिति जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, तो कई बार ठीक इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सूर्य ग्रह 2 दिन के बाद मेष राशि में आ जाएंगे, तो एक खास योग बनेगा जिसे ग्रहण योग कहते हैं। तो ये जो 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में जो बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ, अब हमें देखना यह है कि इसका 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक सामान्य फल की बात कर रहा हूं और हर व्यक्ति के लिए उनकी जन्म की जो तारीख है या जन्म कुंडली के हिसाब से ये फल अलग भी हो सकता है। तो हम ये सामान्य फल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से शारीरिक परेशानियों के साथ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जी हाँ, मेरी बातों को ध्यान दें। इस खास गोचर के प्रभाव से मेष राशियों के लिए शारीरिक परेशानी के साथ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। चिंताएं नौकरी, व्यापार और घर परिवार से संबंधित कोई भी हो सकती है। सामाजिक मामलों में दखल देना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा और ना ही दूसरों के कानूनी मामलों में हस्तक्षेप करना। निवेश आदि बहुत सोच समझकर करना होगा। कोई अपना जानकारी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। यात्रा आदि सावधानी से करने की आपको सलाह देता हूं और शिक्षा साक्षात्कार के लिए अनुकूल समय ये नहीं रहने वाला। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर ये कहता हूँ कि अच्छा नहीं रहने वाला, अनुकूल नहीं रहने वाला, लेकिन मैंने एक लाइन आपको कही कि ये फल आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसलिए आपको ज़रूरत है अच्छे ज्योतिषियों से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की। और आप हमें भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 8588009900। बात कर लेते हैं प्रेम प्रसंगों की। तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव मुझे देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपको अपने साथी के साथ विचार मिलाने में थोड़ी सी कठिनाइयां महसूस हो। जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अतः कम से कम 1 माह तो आपको अपनी स्थितियों को, इस परिस्थितियां जो बनेंगी उनको बुद्धिमानी के साथ और संयम के साथ आपको खुद ही संभालना होगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से जहां एक ओर धन खर्च होगा, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक ऐसे खर्चे भी पैदा होंगे जो आपको पता भी नहीं है, और उन खर्चों को कैसे नियंत्रण में लाना है इसका प्रयास आपको करना होगा। वाणी का इस्तेमाल भी आपको बहुत सोच समझकर करना होगा, अन्यथा इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा आपके सम्मान पे, आपके मान पे। रिश्तों के लिहाज से भी शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप संयम रखें और किसी भी तरह से अहम को खुद पर हावी न होने दें। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं या सामाजिक डीलिंग करते हैं, तो आपको अपने व्यवहार को नोट रखने की जरूरत है। अपने शब्दों का ध्यान रखें, अन्यथा आपका नौकरी है या आपका व्यवसाय है, इसमें भी दिक्कतें परेशानी आ सकती है। और यदि देखा जाए तो मानसिक तनाव से बचने का एक मंत्र भी है कि आप थोड़ा संयम बनाए रखें। 1 महीने के बाद शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में कुछ अच्छे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। और अगर मैं सेहत की बात करूँ तो लगभग सामान्य रहेगा, फिर भी आप सेहत का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से अचानक धन प्राप्ति का योग बन सकता है। कुछ हद तक यह समय निवेश की दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है और ये लाभदायी रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां धीरे धीरे मगर सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। कुछ नए प्रोजेक्ट पर प्रभावी तरीके से बात होगी।
परंतु साझेदारी में समझकर काम करने की आपको जरूरत है। अविवाहितों की जो बात है, अगर वो किसी कारण के किसी वजह से नहीं बन पा रही थी अभी तक, तो हो सकता है या तो बन जाए या फिर बनी हुई बात कुछ दिन तक टल सकती है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े ही समय के लिए ऐसा हो सकता है और मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको इससे संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की नोक झोंक के बाद भी आपका जो स्नेह है, जो आपका प्यार और आपका प्रेम है, वो बरकरार रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से देश विदेश जाने का रास्ता आपका खुल सकता है। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इस जो गोचर होने वाला है, तमाम जो मैंने आपको बताया 5 गोचर जो होने वाले इस वीक के अंदर में, इस गोचर के प्रभाव से देश विदेश जाने का आपका जो रास्ता है वो खुल सकता है और खर्चों के खास योग बनेंगे। इसके लिए आपको हमेशा की तरह पहले से तैयार रहना होगा। थोड़े से तनाव के साथ परिजनों के साथ भी यात्रा का सौभाग्य आपको मिल सकता है। कामकाज की स्थिति स्थिर रहेगी, परंतु मित्र के रूप में छुपे हुए जो शत्रु हैं उनको आपको पहचानने की जरूरत है। निजी संबंधों में सुधार होगा, जबकि विद्यार्थियों के समय के साथ चलने की मैं आपको सलाह देता हूँ। विद्यार्थी समय के साथ चलें, समय को पहचानें और अपना समय खराब न करें और जो आपके कार्य हैं, जो आपको दिए गए कार्य हैं, उनको कल पर आप न छोड़ें, तो ये आपके लिए बेहतर बात हो सकती है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से भाग्य के भरोसे रहकर अंधेरे में तीर मारना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी हाँ, सिंह राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य के साथ राहु गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है और भाग्य के भरोसे रह करके आपको अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा करना करें, ओवर कॉन्फिडेंस आपका आप पे भारी पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है, तो इसलिए आप बचें और अब बचने का प्रयास करें। बेहतर होगा कि अति आत्मविश्वास जो मैं बात कर रहा हूँ उसको छोड़कर आप अपने कार्य को समय के साथ करें। बहुत जोश में आकर काम करने से आपको बचना चाहिए, परंतु इस दौरान धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेना आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। घर परिवार और रिश्तों के मामले में दुविधा की स्थिति पैदा न होने, इसका आप ध्यान रखें और कोई भी अगर दुविधा आती है तो उसको अपने घर वालों के साथ, परिजनों के साथ उस बात को रखें। मुझे लगता है इससे आपको उसका हल मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत है। विद्यार्थियों को ये जो समय है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, अन्य सभी चीजें सामान्य चलेंगी। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से कार्य तो होंगे, लेकिन भाग दौड़ ज्यादा रहेगी और बिना दौड़ भाग के काम आपके नहीं हो पाएंगे। बड़े स्तर पर निवेश जो आपको सोच समझ कर करें और अनुभवहीन क्षेत्र में आपको रुक करके ही कदम बढ़ाने की सलाह है। जी हाँ, यदि आपको किसी क्षेत्र का अनुभव नहीं है तो वहाँ पर हाथ आजमाने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि समय आपके पक्ष में नहीं है। नौकरी पेशा जातक अपनी जो जिम्मेदारी है उसके महत्व को समझें और बेरोजगार जातकों को भी अभी और कुछ दिन रुकना पड़ सकता है, यानी कि उनकी जो नौकरी आदि से संबंधित समाचार उनको थोड़ा लेट हो सकता है उनको मिलने में। शासन प्रशासन से संबंधित कार्य जो है वो आसानी से हल होते हुए मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, बल्कि इसके लिए किसी सिफारिश की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिफारिश है या कोई ऐसे सोर्स है तो उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आपके साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सहज महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से निजी रिश्तों की बात हो या फिर व्यापार की बात हो या फिर साझेदारी की, निश्चित रूप से गलतफहमी परिस्थितियों को प्रतिकूल बना सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें। ऐसी स्थितियों के लिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। कामकाज में उतार चढ़ाव के साथ भी जीवन यापन लायक धन आप कमा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पैसों से जुड़े मामले सावधानी के साथ करने की आपको सलाह दी जाती है। जीवन साथी के साथ भी आपकी छोटी छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अतः शांति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। व्यस्तता के बीच परिजनों के लिए समय निकालना होगा और जो अन्य चीजें वो यथावत चलने वाली है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से कुछ खास मामलों में समय अनुकूल कहा जा सकता है। अन्य ग्रहों का योग संयोग इशारा करता है कि कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की आपको जरूरत है, जबकि नौकरी पेशा जातक अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। प्रॉपर्टी आदि का जो लंबित पड़ा हुआ कार्य है उसके परिणाम आ सकते हैं, जिसका फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। समाज के बीच आपके योगदान की चर्चा होगी और आप स्वयं भी सामाजिक कार्यों को करने में आनंद महसूस करेंगे। जहाँ तक निजी संबंधों की बात है तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है, इस बात का आपको
खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में सोच समझकर काम करने की जरूरत होगी। एकाग्रता के साथ मेहनत पर जोर देना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार इच्छा के विपरीत परिणाम मिलते हैं। अध्यात्म विश्वास भारी पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय उतार चढ़ाव वाला कहा जा सकता है। अच्छे संबंधों में भ्रम की वजह से दूरी बन सकती है और विवाहित जातकों के एक से अधिक जो संबंध है वो तनाव का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस ओर खास ध्यान देने की जरूरत है। ग्रह गोचर अचानक धन लाभ के साथ ही बड़े लेन देन को सुलझा सकता है। अन्य जो परिस्थितियां हैं वो पूर्ववत रहने वाली है आपके लिए। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से विरोधी प्रबल भी होंगे और उनकी मेहनत का फल वो आपको मिल सकता है। आर्थिक लेन देन के मामले शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाने के आसार दिखते हैं और नए क्षेत्र में निवेश करने का जो मन बनेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि लुभावनी प्रचार और प्रसार वाली योजनाओं के चक्कर में आप कतई न पड़े। देश विदेश जाने का सपना जो भी जातक अभी देख रहे हैं, प्रयास तेज कर दीजिए। हो सकता है कि भी ग्रहों का जो संकेत है वो आपको सफलता दिलाने की ओर इशारा कर रहा है। घर परिवार और जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए यथाशक्ति यथास्थिति देखी जा सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से आपके अंदर पराक्रम बढ़ेगा और आप जिस काम की शुरुआत करेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। अपने भाई बहनों और इष्ट मित्रों के सहयोग से भी लाभ के रास्ते खुलेंगे, परंतु आपको फिर भी सलाह दी जाती है कि भाग्य के भरोसे न रहें और ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देते रहें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए बोलचाल की भाषा पर भी ध्यान दें। घर परिवार का जो माहौल है वो अच्छा रहेगा और अगर कोई अस्वस्थ लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। इस खास गोचर के प्रभाव से परिजनों के साथ विचारों का आदान प्रदान बिगड़ सकता है या उनके लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। खर्चे के साथ यात्राओं का योग प्रसंग बनेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर इस दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो बहुत ही सोच समझ कर लेने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई नया काम या बड़ा निवेश अभी ना करें। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से समय आपके पक्ष में दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से प्रसन्नता होगी और आपका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य रहेगा और अन्य जो चीजें हैं वो यथावत चलती रहेंगी। दर्शकों, मैंने ये सामान्य फल की बात करी, लेकिन एक अहम गोचर इस हफ्ते में होगा, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। आप किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी जो जानकारी है उसे गुप्त रखते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आप हमसे वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे starstyle.com। नमस्कार।